आलमी बसात पर हर कमज़ोर मुल्क किसी न किसी ताकतवर मुल्क के जोर पर कायम है, सिवाय उन चंद मुसलमान मुल्कों के जो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। शिमाली कोरियाई सदर किम जोंग को दुनिया बिगड़े हुए बच्चे के तौर पर जानती है, जो अपने हथियारों और आए रोज किए जाने वाले मिसाइल तजर्बात की वजह से जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। आलमी महाज पर जिस तरह अमेरिका ने चाइना के खिलाफ भारत को किराए की बंदूक बनाया, जिस तरह ईरान ने सऊदीया के खिलाफ यमन को मैदान जंग बनाया, बिल्कुल इसी तरह चीन ने अमेरिका के लिए शिमाली कोरिया को गले की हड्डी बनाया हुआ है। शिमाली कोरिया एटमी ताकत है और अपने एटमी तजुर्बात की बिना पर एक लंबे अरसे से आलमी पाबंदियों की जद में है, जबकि चीन की तरफ से शिमाली कोरिया को मुकम्मल हमायत हासिल है। यहाँ तक कि चीनी आला क़यादत शिमाली कोरिया के बहुत से दौरे भी कर चुकी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझते हैं कि चीन ने ही मुबैना तौर पर शिमाली कोरिया को एटमी ताकत बनने में मदद फराहम की है, ताकि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया पर दबाव बढ़ाया जा सके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शिमाली कोरिया अमेरिका के लिए रूस से भी बड़ा खतरा कैसे बना हुआ है। शिमाली कोरिया ने अपना पहला कामयाब एटमी तजर्बा अक्टूबर 2006 को किया, जिसके नतीजे में शिमाली कोरिया के अंदर 4.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। शिमाली कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 2009, 2013 और 2016 में 2 तजर्बात किए। शिमाली कोरिया 4000 से 13000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल भी रखता है, जो पूरे अमेरिका में किसी भी जगह हदफ को बआसानी निशाना बना सकते हैं। 2017 में शिमाली कोरिया ने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा करके दुनिया को सकते में डाल दिया। इस हाइड्रोजन बम के नतीजे में शिमाली कोरिया में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 थी। शिमाली कोरिया के इस तजर्बे के बाद उस वक़्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी हवा निकली, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया की यात्रा का इरादा किया और मुज़ाकरात करने पहुंच गए। अमेरिकी सदर के शिमाली कोरिया दौरे के बाद एक बयानिया जारी किया गया कि शिमाली कोरिया पर आयद अमेरिकी पाबंदियों को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिमाली कोरियाई सदर ने मज़ीद एटमी तजुर्बात ना करने के अज़म का इजहार किया, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने हुकूमत में आने के बाद शिमाली कोरिया को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, ना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। बाइडन हुकूमत के इस रवैये के जवाब में किम जोंग ने हालिया दिनों में हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करके अमेरिका को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया। याद रहे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं, जिन्हें मैक 6 भी कहते हैं। चीन, अमेरिका और रूस के बाद शिमाली कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। शिमाली कोरिया के इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है, लेकिन ये मिसाइल यह फासला चंद सेकंड्स में तय कर सकता है। शिमाली कोरिया के इस हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे के बाद बहुत उम्मीद है कि अमेरिकी सदर एक दफ़ा फिर शिमाली कोरिया का दौरा करेंगे। खबर महाज में दूसरी खबर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक है। जैसा कि सब जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान के कहोटा एटमी पावर प्लांट पर हमले का इरादा रखता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से इस हमले को नाकाम बनाया। हाल ही में स्विस अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने में मदद फराहम करने वाली कंपनियों पर बम हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल का हाथ था। स्विस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के अशरे में पाकिस्तान को एटम बम बनाने में मदद फराहम करने वाली स्विट्जरलैंड और जर्मनी की कंपनियों पर बम हमले मुमकिना तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किए। अमेरिका के इस वक्त के सदर जिमी कार्टर ने इसराइल की मदद से पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने की बजाय पाकिस्तान से ताउन करने वाली जर्मन और स्विस कंपनियों को सबक सिखाने का फैसला किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त के दौरान 3 कंपनियों पर बम हमले किए गए, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम अमलाक को इंतहाई नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद इन 3 कंपनियों को नामालूम कॉलर की जानिब से फोन करके धमकियां भी दी गई। हमले का निशाना बनने वाली एक कंपनी के मालिक ने स्विट्जरलैंड की वफाकी तहकीकाती पुलिस को बताया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इनसे और इनके हेड सेल्समैन से प्राइवेट नंबरों के जरिए मुतअद्दिद बार राब्ता किया। जर्मनी में भी इसराइली सफारतखाने के एक एहलकार ने इन्हें पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में ताउन खत्म करने के लिए धमकियां दी। एक गैर मारूफ ग्रुप ने जर्मन और स्विस कंपनियों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन हमलों के बाद इस ग्रुप का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही दोबारा नाम सुनाई दिया गया। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनने वाला है।